आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस, अगर आप लोग भी अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, तो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। तो गाइस, अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पर दो ऐप की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो ऐप है वो है पेटीएम और जो दूसरा ऐप है वो है स्विगी। इन दो ऐप की मदद से गाइस हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा चार्ज पे करना होता है पेटीएम को। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है रेंट वाया क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके जैसे ही प्रोसीड टू पे करूंगा, तो प्रोसीड टू पे करने के बाद यहाँ पर मैं किसी भी एक क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट कर देता हूँ बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2000 रुपये के अमाउंट पर 38 रुपये की कन्वीनियंस फीस लग रही है। इसका मतलब 1.9% की कन्वीनियंस फीस लगती है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो पेटीएम रेंट ऑप्शन की मदद से। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो ही बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो गैस चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर में समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 100 रुपये का इस तरह से अमाउंट एंटर करा जिसको हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर करने पर 1.9% की यहाँ पर कन्वीनियंस फीस लगती है। पेटीएम 1.9% की कन्वीनियंस फीस लगाता है। तो गैस यहाँ पर अगर हम 100 रुपये के अमाउंट को डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करते हैं 100 रुपये का, तो यहाँ पर 1 रुपये 9 पैसे का यहाँ पर चार्ज लगेगा। अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये भेजते हैं तो 1000 रुपये पर 19 रुपये लगेंगे। अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपये भेजते हैं तो 10,000 रुपये पर ये 190 रुपये की कन्वीनियंस फीस लगेगी। और अगर हम यहाँ पर 20,000 रुपये भेजते हैं तो इस तरह से मैंने 20,000 रुपये का अमाउंट एंटर करा, तो 20,000 रुपये पर 380 रुपये की ये कन्वीनियंस फीस लगेगी। तो बस पेटीएम ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करने पर 380 रुपये की ये जो कन्वीनियंस फीस लग रही है इसको हम कैसे जीरो कर सकते हैं, हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बिल्कुल फ्री में हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चलिए वो तरीका हम आपको बताते हैं। तो गैस सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने स्विगी ऐप को ओपन कर लेना है। इस तरह से मैं अपने स्विगी ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अब गैस स्विगी को देखकर आप ये ना सोचें कि हमें यहाँ पर कोई फूड वगैरह ऑर्डर करना होगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर स्विगी ऐप से कोई भी फूड ऑर्डर नहीं करने वाले। हम यहाँ पर बस आपको एक छोटी सी ट्रिक के बारे में बता रहे हैं जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गैस यहाँ पर आप ऊपर की साइड देख सकते हैं हमें एक प्रोफाइल का एक लोगो देखने को मिलेगा बिल्कुल कॉर्नर में, हमें यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट एंड रिफंड्स का, तो हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। और नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट मोड्स का, तो सिंपली हमें पेमेंट मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा ये देख सकते हैं हमें यहाँ पर काफी सारे वॉलेट शो होने लगेंगे जैसे कि फ्री चार्ज, मोबीक्विक, पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे। तो हम यहाँ पर किसी के भी वॉलेट में हम यहाँ पर एड मनी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जिस पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर हम अपने पेटीएम के वॉलेट में अपने क्रेडिट कार्ड से एड मनी करना चाहते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक अकाउंट का। तो सिंपली हमें इस तरह से लिंक अकाउंट कर देना है। अब गाइस यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर शो होने लगेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, जिस भी नंबर से आपका पेटीएम का अकाउंट बना हुआ है उसी नंबर से आपका स्विगी का अकाउंट बना होना जरूरी है, तभी आप अपने पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से एड मनी कर पाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस यहाँ पर हमारा पेटीएम ऐप का अकाउंट नंबर शो हो रहा है, तो हमें इस तरह से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो भी मोबाइल नंबर से हमने पेटीएम का अकाउंट बनाया है उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है जो कि है 209374। हम इस तरह से अलाउ कर लेंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारा ओटीपी है वो सबमिट हो जाता है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा ही देख सकते हैं मेरा पेटीएम के वॉलेट का अमाउंट यहाँ पर शो होने लगा है जो कि इस टाइम 100 रुपये है। तो मेरा पेटीएम का वॉलेट इस टाइम 100 रुपये है। मैं आपको पेटीएम ऐप में भी दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम ऐप को यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है और इस टाइम मेरे पेटीएम के वॉलेट में 100 रुपये पड़े हुए हैं। तो गैस वही 100 रुपये का अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है 100 रुपीज़। अब यहाँ पर हमें सिंपली इस तरह से पेटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अमाउंट। अब गैस यहाँ पर हम जितने भी रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, उतना अमाउंट हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। सबसे पहले
अब गाइज यहाँ पर हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्विगी ऐप की मदद से, तो हम एक महीने में सिर्फ 4,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इससे ज़्यादा हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर गाइज आपके पास काफ़ी सारी बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप यहाँ पर अलग अलग क्रेडिट कार्ड से 4-4 हज़ार रुपये आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और गाइज इस तरीके से आप 4,000 रुपये से ज़्यादा आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज चलिए अब यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर लेते हैं 4,000 रुपये। इस तरह से मैंने 4,000 रुपीज़ का अमाउंट एंटर करा। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है ऐड मनी, तो सिंपली हमें इस तरह से ऐड मनी कर देना है। ऐड मनी करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा और इस तरह का पूरा ये पेज ओपन हो जाएगा, पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो इस तरह से हमें क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर जो भी मेरा क्रेडिट कार्ड है, अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर और CVV कोड। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपने ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर और CVV कोड यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया है। और ये मेरा वीज़ा कार्ड है, तो यहाँ पर वीज़ा का लोगो बनकर आ चुका है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है सेव कार्ड। अगर हम अपने कार्ड को सेव करना चाहें तो इस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। मैं सेव नहीं करना चाहता, अनटिक करा। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, तो सिंपली हमें इस तरह से पे कर देना है। पे करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये हमें OTP के पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब गाइज यहाँ पर क्रेडिट कार्ड होल्डर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो गाइस इस तरह से हमने अपने OTP को भी फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है सबमिट, तो हमें सिंपली इस तरह सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो OTP है वो सबमिट हो चुका है और हमारे क्रेडिट कार्ड से 4,000 रुपये का अमाउंट कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर मैं जैसे ही अपने पेटीएम ऐप को ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पेटीएम के वॉलेट में 4,000 रुपये का बैलेंस शो कर रहा है, जो कि मैंने अपने ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऐड करा है स्विगी ऐप के थ्रू। और यहाँ पर आप नीचे की साइड भी देख सकते हैं, मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। मनी एडेड टू वॉलेट फ्रॉम ICICI बैंक 4,000 रुपीज़, तो 4,000 रुपये सक्सेसफुली हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। तो गाइज ये जो 4,000 रुपये का बैलेंस हमने अपने क्रेडिट कार्ड से अपने पेटीएम के वॉलेट में हमने ऐड करा है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब ये जो हमारा 4,000 रुपये का वॉलेट बैलेंस है, इसको हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। हम अपने पेटीएम वॉलेट के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, अगर आप अपने वॉलेट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पेटीएम अकाउंट की KYC होनी चाहिए, फुल KYC होनी चाहिए। या फिर गाइज आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका पेटीएम अकाउंट है, जिस भी पेटीएम अकाउंट की आपकी KYC है, उसी पेटीएम अकाउंट में आप अपने स्विगी ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने वॉलेट में ऐड कीजिए। और गाइज अगर आपके पेटीएम अकाउंट की KYC नहीं है और अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी कर ली है, तो अब आप उसको बैंक में कैसे भेजेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। तो गाइस जिस भी नॉन KYC पेटीएम अकाउंट में आपने बैलेंस ऐड करा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, तो जितना भी आपका बैलेंस है उस बैलेंस को आप किसी दूसरे पेटीएम के KYC नंबर पर भेज दीजिए। अगर आपका किसी फ्रेंड के KYC है पेटीएम की, या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के पेटीएम अकाउंट की KYC है, तो आप इस बैलेंस को अपने किसी भी अदर पेटीएम अकाउंट में जिसकी KYC हुई है उस पर आप ट्रांसफर कर लीजिए। इस तरीके से आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर हम अपने पेटीएम वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें सेंड मनी टू बैंक का एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपली हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप ऊपर की साइड देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक, नो डायरेक्ट और हिडन चार्जेस, सेंड मनी फ्रॉम योर पेटीएम वॉलेट टू बैंक फॉर फ्री। तो गाइस इसका मतलब यहाँ पर यह है, हम अपने पेटीएम वॉलेट बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं फ्री में। तो अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना, तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं 4,000 रुपये का अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। 4,000 रुपये मैं अपने बैंक में भेजना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमारे जितने भी सेव बैंक अकाउंट पेटीएम में होंगे वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। अगर हम किसी नए बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहें तो यहाँ पर कोने में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड न्यू का, तो इस तरह से हमें क्लिक कर लेना है। और जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने पेटीएम वॉलेट के बैलेंस को भेजना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम, ये तीनों डिटेल हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं जिस भी बैंक अकाउंट में अपने पेटीएम वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर कर रहा हूँ उस बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर का नाम, डिटेल्स यहाँ पर मैंने फिल कर ली है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड, तो हमें इस तरह से प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर हमें एक बार फिर से अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर कर लेना है, ये कन्फर्मेशन के लिए होता है।
बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करने के बाद हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक और बैंक का लोगो आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,000 रुपए का पेटीएम वॉलेट बैलेंस हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4,000 रुपीज का अमाउंट शो होने लगा है। और आप यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हैं लिखा हुआ है चार्जेस 0%। यहाँ पर 0 रुपीज कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लग रहा है वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड, तो सिंपली हमें इस तरह से प्रोसीड ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की साइड लिखा हुआ मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली, 4,000 रुपीज का हमारा अमाउंट शो कर रहा है। 4,000 रुपए हमने सक्सेसफुली अपने पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे IDBI बैंक की तरफ से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस तरह का हमें SMS मिल चुका है। 4,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं 4,000 रुपीज थ्रू UPI। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में हमने सक्सेसफुली ट्रांसफर कर लिया है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइज आप मेरे बताए हुए इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जितनी भी ड्यू डेट आपको क्रेडिट कार्ड की मिलती है उस डेट पर आप अपने यूज किए हुए बैलेंस को या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हुए बैलेंस को आप वापस से जमा कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। कोई भी आप पर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला, ना ही कोई इंटरेस्ट लगेगा। अब गाइज इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी किसी तरह का सवाल है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं 101% रिप्लाई करता हूं। आपको यहां पर स्क्रीन पर ID मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।